भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सब जानते हैं कि कैसे भारत के चंद्रयान मिशन ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया था। वहीं इसरो के आदित्य एल मिशन ने भी भारत की सूर्य तक की पहुंच का प्रमाण दुनिया को दिया है। और इतना ही नहीं, भारत के मंगलयान और गगनयान मिशन भी तेजी से अंतरिक्ष में छलांग लगाते भारत का उदाहरण है। और इसी कड़ी में अब भारत ने पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले शुक्र ग्रह यानी वीनस की तरफ रुख किया है। जी हाँ, मंगलयान और चंद्रयान की सफलता के बाद अब इसरो नए मिशन वीनस ऑर्बिटर मिशन की तैयारी में जुट गया है, जिसे मिशन शुक्रयान का नाम दिया गया है। मोदी कैबिनेट ने मिशन शुक्रयान को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसरो पृथ्वी के नजदीक ग्रह शुक्र के बारे में अध्ययन करेगा। बता दें कि इस मिशन के लिए एक खास तौर का अंतरिक्ष यान तैयार किया जाएगा। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह का अध्ययन करने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी वीनस ऑर्बिटर मिशन व्योम के लिए अंतरिक्ष यान और प्रयोगों का डिजाइन तैयार है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को इसकी पुष्टि की। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने बताया कि शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के मिशन की योजना एक ऑर्बिटर मिशन के रूप में बनाई जा रही है, जिसका अर्थ है कि एक अंतरिक्ष यान ग्रह की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो वहां मंडराएगा और वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। इसरो के एक अधिकारी ने कहा, इस मौजूदा योजना में हम शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष यान उतारने की योजना नहीं बना रहे हैं। अंतरिक्ष यान को शुक्र ग्रह के वायुमंडल के ऊपर मंडराने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जहां से हम अपने माप लेंगे और अपने प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि चंद्रयान की तरह इसरो का ये मिशन भी काफी खास रहने वाला है। इस मिशन के जरिए इसरो शुक्र ग्रह को समझने की कोशिश करेगा। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो एक खास अंतरिक्ष यान को स्पेस में भेजेगा, जो शुक्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने के दौरान वो उस ग्रह के सतह, उपसतह, वायुमंडल, सूरज की जानकारी इसरो तक भेजेगा। इस मिशन का उद्देश्य शुक्र की सतह, उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का अध्ययन करना है। अंतरिक्ष विभाग ने बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, शुक्र के परिवर्तन के अंतर्निहित कारणों का अध्ययन, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कभी रहने योग्य था और पृथ्वी के काफी समान था, शुक्र और पृथ्वी दोनों बहन ग्रहों के विकास को समझने में एक अमूल्य सहायता होगी। इसमें कहा गया है, इसरो अंतरिक्ष यान के विकास और इसके प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार होगा। इस परियोजना को इसरो में प्रचलित स्थापित प्रथाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रबंधित और निगरानी की जाएगी। मिशन से उत्पन्न डेटा को मौजूदा तंत्रों के माध्यम से वैज्ञानिक समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। वैज्ञानिकों के अनुसार सौरमंडल में सूर्य से दूसरे नंबर पर स्थित शुक्र ग्रह की संरचना और आकार पृथ्वी के समान है। इसका घना वायुमंडल गर्मी को सोख लेता है, जिससे यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। घने, लगातार बादलों के नीचे सतह पर ज्वालामुखी और विकृत पहाड़ हैं। इसरो शुक्र ग्रह का अध्ययन इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि ये ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है। माना जाता है कि शुक्र ग्रह पर पहले जीवन था और ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही था। वैज्ञानिकों का कहना है कि पहले वहां पर जलवायु धरती की तरह था। हालांकि अब शुक्र ग्रह रहने लायक नहीं है। इस वक्त उस ग्रह का तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है, जो शीशे को भी पिघला सकता है। इसके साथ ही वहां का वातावरण भी जहरीला हो गया है। शुक्र ग्रह को समझने से वैज्ञानिकों को पृथ्वी को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। आइए अब आपको इस मिशन के बजट के बारे में बता दें। इसरो को इस मिशन के लिए सरकार की तरफ से 1236 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 824 करोड़ रुपयों को इसरो अंतरिक्ष यान पर ही खर्च करने वाला है। अन्य लागतों में अंतरिक्ष यान का विकास और कार्यान्वयन, विशिष्ट पेलोड और प्रौद्योगिकी तत्व, नेविगेशन और नेटवर्क के लिए वैश्विक ग्राउंड स्टेशन समर्थन लागत और लॉन्च वाहन शामिल हैं। बता दें कि इसरो ने इस मिशन की तैयारी करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इसरो इस मिशन को मार्च 2028 में लॉन्च कर सकता है। इसरो के इस मिशन को पूरा होने में काफी चुनौतियां भी हैं।
इसरो के लिए सबसे बड़ी चुनौती उच्च तापमान और दबाव है। दरअसल शुक्र ग्रह का तापमान अत्यधिक उच्च होता है और वायुमंडलीय दबाव भी बहुत अधिक है, जिससे उपकरणों को सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण है। वहीं इसका जहरीला वातावरण भी इसरो के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल होते हैं, जो उपकरणों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जो अब अंतर्ग्रहीय मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसरो अधिकारी ने कहा, यह मिशन हमारी प्रौद्योगिकी विकास क्षमताओं और वैज्ञानिक कौशल को प्रदर्शित करेगा। सोमनाथ ने इस साल की शुरुआत में मीडिया से बातचीत में कहा था, पृथ्वी एक दिन शुक्र बन सकती है। शायद 10,000 साल बाद पृथ्वी अपनी विशेषताओं को बदल देगी। पृथ्वी कभी ऐसी नहीं थी। बहुत पहले यह रहने लायक जगह नहीं थी। भारत ने भले ही शुक्र ग्रह के अध्ययन की दौड़ में अब प्रवेश किया हो, लेकिन दुनिया भर के अन्वेषणकर्ता वर्षों से पृथ्वी की जुड़वां बहन पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अमेरिका के अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने बुध ग्रह पर जाते समय शुक्र ग्रह के वायुमंडल के बारे में संकेत प्राप्त करने के लिए अपने मैसेंजर अंतरिक्ष यान को 2 बार शुक्र ग्रह के पास से उड़ाया। इस साल मई में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के शोधकर्ताओं ने शुक्र ग्रह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष जारी किए थे। उनके अध्ययन में देखा गया कि शुक्र ग्रह, जिसके बारे में माना जाता है कि उस पर पृथ्वी जितना ही पानी था और जीवन संभव था, कैसे सूख गया। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वीनस एक्सप्रेस ने भी ग्रह के आयनमंडल और वायुमंडल का अध्ययन किया है। इस मिशन से ग्रह की सतह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अब भारत का नाम भी शुक्र तक जाने वाले देशों की लिस्ट में आ जाएगा, जो सभी देशवासियों के लिए गौरव की बात होगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि पिछले अंतरिक्ष मिशंस की तरह भारत का वीनस मिशन भी कामयाब होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।